नमस्कार दोस्तों, मैं खेताराम मेघवाल टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट 2 सेक्शन में इमेज टैग के बारे में सीखा, पिक्चर टैग के बारे में सीखा। यदि आपने हमारे वो दोनों वीडियो वॉच नहीं किए तो ऊपर आई बटन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के थ्रू हम सीखने वाले हैं HTML इमेज मैप के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपको एक इमेज पर मल्टीपल लिंक एरिया वाइज डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट हो तो आप इमेज मैप का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इमेज मैप का किस तरीके से हम HTML के अंदर यूज कर सकते हैं उसके लिए हम सीधा चलेंगे अपने पीसी पे, जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने नोटपैड++ में img टैग यानी कि इमेज टैग का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ लिया है। तो हमारा ये जो इमेज है वो यहाँ पे है, ये वाली, ओके। और मैंने इस फाइल को ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है। तो आइए सबसे पहले तो इस फाइल को ओपन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा कुछ आउटपुट इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपका कोई विजिटर ये वाला पेज ओपन किया और उसके सामने ये वाली इमेज आई और आप चाहते हैं कि यहाँ पे विजिटर हमारा रेक्टेंगल पे यदि क्लिक करे तो हमारा HTML ट्यूटोरियल वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। और यदि यहाँ पे पॉलीगन शेप पे यदि क्लिक करे तो यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन वाला यहाँ पे हमारा पेज ओपन होके आ जाना चाहिए। सेम वैसे ही यदि सर्कल पे यदि यहाँ पे क्लिक करे तो हमारा जो कंप्यूटर टिप्स वाला जो पेज है वो ओपन होके आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें HTML में कुछ कोडिंग लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इमेज टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट्स ले लेता हूँ जिसका नाम है यूज मैप, ओके। तो यहाँ पे यूज मैप एट्रीब्यूट्स लिया और इसके अंदर हमें एक वैल्यू लिखनी है। आप वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, कैरेक्टर में भी दे सकते हैं, नंबर में भी दे सकते हैं या मिक्स में भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी वैल्यू दो उससे पहले आपको यहाँ पे हैश लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप कर लेता हूँ कोर्सेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमें एक टैग लिखना है मैप टैग और इसे हमें स्लैश के ज़रिए यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैप टैग के अंदर भी हमें एक और टैग का यूज़ करना है जिसका नाम है एरिया टैग। तो वो एरिया टैग हमें कितनी बार यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा हमारे रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज है, इस इमेज पर हमें कितनी हाइपर लिंक लगानी है, 3। यहाँ पे रेक्टेंगल पर, पॉलीगन पे और सर्कल पे। तो हमारी यहाँ पे हाइपर लिंक की कितनी रिक्वायरमेंट है, 3। तो 3 बार हमें हाइपर लिंक देनी है। तो यहाँ पे हमें एरिया टैग भी हमें यहाँ पे 3 बार लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं 3 बार एरिया टैग यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो। अब फ्रेंड्स, मैप टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट्स लेना है जिसका नाम है नेम और उसकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे यूज मैप एट्रीब्यूट्स के अंदर जो हमने वैल्यू टाइप की थी वो हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से हैज के बाद जो मैंने लिखा था वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एरिया टैग के अंदर भी हमें एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इमेज के अंदर सबसे पहला जो शेप है वो रेक्टेंगल में है, ठीक है। यानी कि हमें जो यहाँ पे जो लिंक असाइन करनी है वो रेक्टेंगल शेप में करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम शेप एट्रीब्यूट लेंगे और उसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे रेक्ट, क्योंकि हमें शेप जो है रेक्टेंगल में लेना है, ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट्स लेंगे जिसका नाम है कॉर्ड्स और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारे शेप के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो आएगी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल में टोटल 4 कॉर्नर है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो कॉर्नर है और सबसे लास्ट में जो कॉर्नर है, इन दोनों कॉर्नर का हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इमेज पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पेंट के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही पेंट के अंदर हमने ये इमेज ओपन किया तो हमारा जो माउस का जो पॉइंटर था वो एक छोटा सा डॉट में कन्वर्ट होके आ गया है। और जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स के वैल्यू चेंज होते हुए दिख रहे होंगे। तो ये जो नंबर के वैल्यू है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है वहाँ पे मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे वैल्यू जो निकल के आ रही है 25 और 208, ठीक है।
तो यहाँ पे 25,208, यहाँ पे एक आध नंबर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है उसकी जो वैल्यू है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो यहाँ पे 269 और 312, तो 269,312 ये हमारा रेक्टेंगल का जो दोनों कॉर्नर का जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू थी वो आ गई। अब फ्रेंड्स हमें एक और एट्रीब्यूट्स लेना है जिसका नाम है HREF। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो भी हम पेज ओपन करवाना चाहते हैं उस पेज का URL आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल पर कोई क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो HTML ट्यूटोरियल वाला जो पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ techsamundra.com करके, और उसके अंदर जो HTML ट्यूटोरियल वाला जो पेज है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे HTML5 ट्यूटोरियल का ये सेक्शन है, तो इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे जो लिंक आई उसको मैंने कॉपी की और यहाँ पे HREF एट्रीब्यूट्स के वैल्यू के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स मैं ले लेता हूँ ALT, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, ओके। अब ठीक वैसे ही दूसरे एरिया टैग के अंदर भी हमें शेप एट्रीब्यूट लेना है। इस बार इसकी जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे देखिए हमारा जो शेप है वो पॉलीगन में है, यानी कि हमारा जो हाइपरलिंक है वो पॉलीगन शेप के अंदर यहाँ पे असाइन करनी है। तो यहाँ पे हम इस बार वैल्यू लिखेंगे पॉली, ओके। और एक और जो एट्रीब्यूट्स है कॉर्ड्स वो लिख देंगे, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 कॉर्नर है, तो इस तीनों कॉर्नर के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो देनी है। तो यहाँ पे देखिए पेंट के अंदर में जब माउस का यहाँ पे सबसे टॉप वाले जो कॉर्नर पे मैं लेके जा रहा हूँ माउस का कर्सर, तो यहाँ पे हमारा 2 वैल्यू निकल के आ रही है 435 और 134, 435 और 134, ठीक है। दूसरे कॉर्नर पे आ रही है हमारी वैल्यू 310,348, 310,348, और तीसरे में आ रही है हमारी वैल्यू 556,347, 556,347, ठीक है। ये हमारे पॉलीगन के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। अब हमें यहाँ पे URL असाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं पेज ओपन करवाना चाहता हूँ मेक मनी ऑनलाइन वाला पेज। तो यहाँ पे मैंने इस पेज को ओपन किया, URL कॉपी की और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ALT टैग लूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब ठीक तीसरा जो एरिया टैग है उसमें भी हम शेप एट्रीब्यूट ले लेंगे, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो इस बार आएगी यहाँ पे सर्कल, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे शेप है वो सर्कल के रूप में है, यानी कि जो हमारा हाइपरलिंक है वो यहाँ पे सर्कल के रूप में असाइन करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कल, ओके। और यहाँ पे जो कॉर्ड्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा वो सर्कल के सेंटर का पॉइंट जो है उसके अंदर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकल के आएगा वो आएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 688 और 250। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 688,250, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सर्कल के रेडियस की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सर्कल के रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हम अपने माउस को लेफ़्ट साइड की ओर मूव करेंगे, कहाँ तक, यहाँ पे बॉर्डर तक, सर्कल के बॉर्डर तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा एक्स एक्सिस का वो करीबन आ रहा है 600 के आसपास, ठीक है। तो इस 600 को हमें इस एक्स एक्सिस की वैल्यू में से लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है 688, तो इसमें से हमें 600 लेस करनी है, तो हमारा पीछे रहेगा 88, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो सर्कल की रेडियस की वैल्यू जो निकल के आई है 88। अब हमें इस पर लिंक असाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर टिप्स वाला जो पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर टिप्स वाला जो पेज है उसका लिंक यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा, और ALT टैग के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा
आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख सकते हैं ALT टैग के अंदर, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। और तो यहाँ पे देखिए माउस का कर्सर जब मैं सेव पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और माउस का कर्सर जो शेप पे लेके जाऊँगा तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है उसका शेप भी हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही रेक्टेंगल पे मैं लेके आ रहा हूँ तो हमारा जो हाइपरलिंक है वो एक्टिव हो रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो HTML ट्यूटोरियल वाला जो पेज है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक वैसे ही यहाँ पे पॉलीगन शेप पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा मेक मनी वाला जो पेज है वो ओपन होके आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल पे देखिए, सर्कल के बाद जैसे मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो हमारा पॉइंटर चेंज हो जा रहा है माउस का, और जैसे सर्कल के अंदर लेके आ रहा हूँ तो हमारा पॉइंटर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सर्कल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो कंप्यूटर टिप्स वाला जो पेज है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लास के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इमेज मैप का यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। फिर भी फ्रेंड्स यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इमेज मैप को लेकर तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशंस लाने का। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।